Very good evening, everyone. So आज दोस्तों आज हम थोड़ा वेट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द शो। जो काफ़ी सारे जो मेरे मित्र हैं वो आज मुझसे जुड़ेंगे, तो थोड़ा वेट करते हैं एंड फिर हम इस शो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले कुछ हम आज यहाँ पे किस लिए और इतने टाइम के बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हियर। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, बट वक्त का तकाजा है और हमें डॉट ऑन टाइम भी शुरू करना है। तो आज का जो शो है ए मिनी कॉन्सर्ट जिसे बोलते हैं, लाइव ट्रैक शो। लॉकडाउन के दरमियान मैं कभी लाइव कभी फेसबुक पे नहीं आया। सो लेकिन ये एक ऐसा दिन है कि जिसे मैं मेरे इंस्पिरेशन मानता हूँ, जिन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब, आज उनकी 41वीं डेथ एनिवर्सरी है। तो दिल से उनको नमन, और एज अ पार्ट ऑफ माय डेडिकेशन टुवर्ड्स द लेजेंड मैं आपके सामने आया हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये भी बोला कि कभी आप लाइव नहीं आए, बिकॉज लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारे लाइव शोज़ होते थे एंड लेकिन समहाउ मैं मैनेज नहीं कर पाया। सो आज एक मौका भी है, तो बहुत ही कम समय है, लेकिन कम समय में मैं कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ यादें, कुछ रफ़ी साहब की बातें, कुछ उनके गाने। रफ़ी साहब के गानों की बात करें या उनके करियर की बात करें या उनके बारे में जितनी बात करें, वो एक शो का जो वक्त होता है वो बहुत कम है। अगर मैं उनके एक एक गाने को भी अगर मैं गाना चाहूँ तो भी एक दिन कम पड़ जाएगा। जो रफ़ी साहब के जो फैंस हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कई सारे लोग आज हमसे ऐसे भी व्यूअर्स जुड़ेंगे जो शायद रफ़ी साहब के इतने फैंस ना हो, लेकिन रफ़ी साहब के बारे में उनके गाने सुने हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रफ़ी साहब का जो जो हाइट्स है सिंगिंग में वो क्या है। सो आज कई सारे लोग जुड़ेंगे मुझसे शो के दरमियान भी या शो के बाद भी। सो शुरुआत करते हैं। आज रफ़ी साहब की 41st डेथ एनिवर्सरी है। 1980 में रफ़ी साहब आज ही के दिन जुलाई 31st, जुलाई 31st जिसे बोलते हैं 31st को आज के दिन उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। 31st जुलाई 1980, 1924 टू 1980, जितने साल उन्होंने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, स्पैंड जो उनका स्पैन है कमाल का रहा। रफ़ी साहब मैं ज़्यादातर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ, उसके बाद तो मैं ज़्यादातर गाने ही गाऊंगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये पता नहीं है। कहा जाए तो रफ़ी साहब ही वॉज द लीडिंग मैन ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। अगर प्लेबैक सिंगिंग का दौर देखा जाए तो 1950 या 47 से शुरू हुआ। मुकेश जी, लता जी और फिर रफ़ी साहब, इन्होंने नींव रखी।
और रफ़ी साहब 1950s में उनका जो दशक शुरू हुआ, एंड इट कंटिन्यूड फॉर 3 decades, 3 दशक, दशक ही बोलते हैं, थिंक सो राइट, 10 years या सो 30 साल से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया, यानी रूल्ड। काफ़ी सारी वजह हैं कि क्यों उनका जो करियर स्पैन इतना लंबा रहा। शायद ही अब किसी का करियर स्पैन इतना बड़ा होगा। 30 से ज़्यादा एक्टर्स के लिए उन्होंने प्लेबैक किया। मेन हीरोज़ तो हैं, लेकिन कई सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनके लिए उन्होंने प्लेबैक किया। कई सारे साइड हीरोज़ हैं जो एकदम पॉपुलर नहीं हैं, उनके लिए भी उन्होंने प्लेबैक किया, और वो गाने पॉपुलर हुए, इसलिए इसकी वजह से वो एक्टर्स भी पॉपुलर हुए। कई एक्टर्स का तो करियर ही उनके वजह से उभरा, निखरा। तो मैं 30 तो बहुत कम गिन रहा हूँ, शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन रफ़ी साहब का जो करियर है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिंगिंग में, शायद उनसे ज़्यादा किसी का ना हो। है काफ़ी सारे, वो डेफिनेटली लेजेंड्स तो हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे हीरोज़ को उन्होंने इस्टेब्लिश करने में उनका हाथ ज़रूर रहा है। और द मोस्ट वर्सटाइल सिंगर अगर कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो आज वैसे तो उनके वर्सटैलिटी के बारे में देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं, लेकिन आज हम गाने और जो बात करेंगे वो बेसिकली इट वुड बी ऑन एक्टर्स, कि वाई ही वॉज वर्सटाइल, और किन एक्टर्स पे उन्होंने प्लेबैक, किन किन एक्टर्स के लिए उन्होंने प्लेबैक दिया। और सो वैसे टाइम कम है तो मैंने कुछ एक्टर्स और उनके गानों को सेलेक्ट किया है, सो दैट आपको एक झलकी मिले। फिर शायद वक्त मिले तो आगे नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ये शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का ये शो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं वैसे बोलने में बहुत कमज़ोर हूँ, सो थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, तो गाने पे ज़्यादा फोकस करूँगा, लेकिन बीच में कुछ एडलिप्स भी दूंगा, कुछ एडलिप सॉन्ग्स भी बताऊंगा आपको, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे एक्टर के लिए जैसे शुरुआत के दौर पर जिन्होंने जो एस्टैब्लिश 3 ट्रायल थे, राज कपूर साहब, देवानंद साहब और दिलीप कुमार साहब। यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब जो हाल ही में हमें छोड़ गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए, बट अ लेजेंड, ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे। और रफ़ी साहब का जो योगदान रहा है उनके ऑन स्क्रीन गानों के लिए, वो बहुत ही उम्दा रहा है। देवानंद साहब तो थे ही, और एक आध गाने तो उन्होंने राज कपूर साहब के लिए भी गाए रे। राज कपूर जनरली मुकेश जी ने उनके लिए प्लेबैक किया, पर रफ़ी साहब ने उनके लिए भी प्लेबैक किया था, बट वो बहुत कम लोग जानते हैं। सो आज दिलीप कुमार साहब को भी याद करते हुए मैं ये शो का आगाज़ दिलीप कुमार साहब के गाने से ही शुरुआत करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्जॉय करें इस शो को, और कमेंट्स डालना ना भूलें। और शायद मैं सभी के कमेंट्स ना देख पाऊँ, सो लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आई एम मैनेजिंग लॉट ऑफ स्टफ हियर, सो यू नो मैं चाहता था कि एक प्राइवेट सा एक होम बेस्ड जैसे कंसर्ट हो, वैसा एक फील हो। सो आई ऑप्टेड फॉर अ मिनी सेटअप, और मैं जहाँ पे बैठा हूँ, लाइक आई एम सिटिंग इन माई इंस्टीट्यूट। म्यूज़िक की जगह है, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट की जगह है, और यहाँ पे मैं हमेशा उन सभी लेजेंड्स को याद करता हूँ। सो रफ़ी साहब को डेफिनेटली याद करता हूँ, तो उनको याद करके उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर आज का ये गाना मैं शुरू करता हूँ। और आज का पहला गाना जो है वो, जैसे मैंने कहा कि दिलीप कुमार साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ, और ये फिल्म है आदमी।
बहुत ही फेमस सॉन्ग है। वैसे तो रफ़ी साहब ने काफ़ी सारे गाने गाए हैं दिलीप कुमार साहब के लिए, लेकिन ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग। सो हियर वी गो। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं, अब शाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आसे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से
था सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो तो ये था रफ़ी साहब और जो दिलीप कुमार साहब का एक अनोखा अंदाज था उनका। रफ़ी साहब जिसे प्लेबैक देते थे, हमेशा ये एक बहुत ही एक खूबी रहती थी कि जो एक्टर है हमें ऐसे ही फील होता था जैसे वो एक्टर ही खुद गा रहा है। सो ये उनकी खूबी थी और इसी वजह से शायद वो हर एक जो एक्टर हैं या उनकी पर्सनालिटी है या वो कैरेक्टर है उसमें इतनी उनकी आवाज़ ब्लेंड हो जाती थी और ये एक कमाल की खूबी थी। और इसी की वजह से शायद हम ये कह सकते हैं कि उनकी वर्सटैलिटी सबसे ज़्यादा है। अगला गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगला गाना एक झलकी है। तो नेक्स्ट एक्टर अगर मैं कहूँ तो वो है देवानंद साहब। देवानंद साहब की जो शुरुआती दौर था वो हेमंत कुमार साहब ने उनके लिए प्लेबैक दिया, लेकिन जब वो एस.डी. बर्मन के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ तो ज़्यादातर रफ़ी साहब ने ही उनके गाने गाए और उनकी जो रोमांटिक जो इमेज जो बिल्डअप हुई वो उनका पूरा क्रेडिट अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब को ही मिलना चाहिए। लेकिन बाद के दौर में कई सारे जो रफ़ी साहब के फैंस थे वो देवानंद से नाराज़ भी इसलिए थे बिकॉज देवानंद साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपनी जो आवाज़ है वो किशोर कुमार को मानता हूँ। और हालांकि ये सही भी है बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ट्रेंड चेंज हुआ तो किशोर दा ने देवानंद साहब के लिए काफ़ी सारे प्लेबैक सॉन्ग्स गाए, लेकिन जो शुरुआती दौर था वो रफ़ी साहब को ही क्रेडेंशियल्स मिलता है। तो आज भी हम काफ़ी सारे गाने उनके याद करते हैं। तो एक गाना ये भी है यहाँ पे मैं काफ़ी सारे एक्टर्स हैं तो सारे गाने पूरे नहीं गाऊंगा, लेकिन कुछ झलकी जैसे एक गाना है जो मेरा फेवरेट है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। तो ये सब गाने हैं तो ये सब ऐसे कई सारे गाने हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कई सारे लिस्ट भी है मेरे पास जो अगर मैं सभी गाने एक साथ गाऊंगा तो शायद इट विल गो ओवरबोर्ड। तो देवानंद साहब का ये गाना था जो रफ़ी साहब ने ऐसे कई सारे तेरे मेरे सपने एंड कई सारे गाने उन्होंने गाए हैं। द नेक्स्ट एक्टर अगर मैं कहूँ तो जिनका करियर ही अगर बिल्ड हुआ हो या लोग उन्हें जानते हैं तो रफ़ी साहब के गानों की वजह से ही है। और रफ़ी साहब और उनका जो ट्रेंड शुरू हुआ, रफ़ी साहब का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो है बैजू बावरा, और बैजू बावरा के गाने इतने हिट हुए कि विच एस्टैब्लिश्ड हिम एज द अल्टीमेट सिंगर ऑफ बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो वो एक्टर जिनके लिए उन्होंने गाना गाया वो है भारत भूषण। तो भारत भूषण साहब के लिए भी
उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए। तो ये गाना मैं डेफिनेटली आपको सुनाना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो काफ़ी उनके आप जब गाना सुनेंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे ये भारत भूषण साहब की उनकी उनकी जो इमेज है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो एकदम उनके लिए ही है गाना। सो द नेक्स्ट सॉन्ग जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है, लेट्स हियर दिस सॉन्ग फर्स्ट। आई थिंक सो गाना सुनने से पहले सीधा हम आई थिंक सो नाम देने से पहले आई थिंक सो हमें सीधा गाना सुन लेना चाहिए। तो मैं ज़रा इसे सेट कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग हियर। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से पल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी, वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात,
जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सो दैट वॉज रफ़ी साहब फॉर भारत भूषण साहब। ये गाने सब सुन के कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये रफ़ी साहब जिस तरह जो एक्सप्रेस जो करते थे, जो हर एक वर्ड्स को, शायद मैंने बहुत कम सिंगर्स देखे हैं जिनका जो बैलेंस होता है, एक्सप्रेशन, गायकी, वेरिएशंस, नॉट मैनी, जो गायकी के जो पासे होते हैं उसको इतना बखूबी निभाना। बिकॉज आज के दौर में मैं, आप सब मानते होंगे कि जितने भी उनके बाद जितने भी सिंगर्स आए हैं उन्होंने सभी ने रफ़ी साहब को फॉलो किया है इन सारी चीज़ों को देखकर। ये अलग बात है उनकी वॉइस क्वालिटी अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक सिंगर ने उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लिया होगा। बिकॉज ही वॉज दी पर्सन जिन्होंने नींव रखी प्लेबैक सिंगिंग की, उनकी टेक्निकलिटीज़ की और कई सारी चीज़ें। जबकि उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें जो वो करके गए हैं उसे रिपीट करना भी, जैसे आज उनके गाने या रिप्रोड्यूस करना भी बहुत ही मुश्किल होता है विद ऑल द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हियर स्टिल। सो ये खूबी थी फॉर भारत भूषण साहब। और अगली जो एक्टर की बात करें हम, तो इनका जो करियर एस्टैब्लिश हुआ काफ़ी लेट इनका जो करियर 80s में एस्टैब्लिश हुआ, रादर 70s में आई कुड से। और ही वॉज आल्सो खान, और फिरोज खान दी मोस्ट स्टाइलिश एक्टर। तो रफ़ी साहब ने जब उन्होंने 60s में जब अपना पैर इंडस्ट्री में जमाया, तो उनके करियर में भी रफ़ी साहब का एक योगदान ज़रूर रहा है। बिकॉज कई सारे सॉन्ग्स उन्होंने, रफ़ी साहब ने फिरोज साहब के लिए भी गाए। उनमें से एक ये सॉन्ग, एक झलकी मैं आपको यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स आल्सो। और इसकी मैं 2 लाइन सुनाऊंगा सो दैट कई लोगों को जिनको ये पता नहीं, जो पुराने ज़माने के जो फिल्म के फैंस हैं उन्हें ही पता होगा, लेकिन कई सारे नए लोगों को ये पता नहीं होता। ये गाना फिरोज साहब के ऊपर ही पिक्चराइज किया गया है। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वस्ले यार की। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वस्ले यार की। बसी हुई जुल्फ है, आई है सबा प्यार की। जाग दिल दीवाना, रुत जागी वस्ले यार की। जाग दिल दीवाना। तो ये गाना जो है बहुत पॉपुलर है, रफ़ी साहब के फैंस को तो ये पता ही है, और काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। लेकिन इवन मुझे भी ऑफ लेटली ये पता चला कि ये फिरोज साहब पे पिक्चराइज किया गया। सो यू कैन सी कि रफ़ी साहब ने फिरोज साहब और कई एक्टर्स के लिए भी इस तरह कई सारे सॉन्ग्स गाए जो हमें शायद पता नहीं है। अगले एक्टर की मैं बात करूं तो ये एक्टर जो हैं, अगर देखा जाए तो ये उस दौर में आए जब शम्मी कपूर साहब, कई सारे रोमांटिक, जो 60s का दौर था रोमांटिक, जो दैट वाज द पीक ऑफ, जैसे कहते हैं कि ये रोमांस का पीक था। ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, एवरीथिंग। So, उस दौर में आए एंड वेर फ्रॉम वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फिल्मी बैकग्राउंड जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने जो शुरुआत ही की तो वो रफ़ी साहब के सॉन्ग से, एंड दैट हेल्प्ड हिम टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री विथ म्यूज़िक एंड द वॉइस ऑफ रफ़ी साहब। तो शायद इनके लिए भी रफ़ी साहब ने ही, शायद उनके एंटायर करियर में रफ़ी साहब ने ही प्लेबैक दिया था।
और वो एक्टर हैं जॉय मुखर्जी साहब। सो जॉय मुखर्जी साहब के कई सारे गाने हैं, तो आज मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे चेक ओके, मैं इसे थोड़ा वक्त लगता है गानों को रीसेट करने में और उसे थोड़ा सेट करने में। सो बिकॉज आई पर्सनली सेलेक्टेड दीज ट्रैक्स एंड एवरीथिंग, सो कि नहीं, मैं खुद इसे करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉन्ग। दिस इज़ फ्रॉम नहीं, मैं गाने का नाम नहीं बताऊँगा, पर आप गाना सुनिएगा। आई होप यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग। कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको जवाब नहीं दे पा रहा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह हुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। रगेज़ा में ओ मेरे शाह हुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। Thank you very much for all the support here. मेरी आँखों की जुस्तजू तुम हो, इल्तिजा तुम हो, आरज़ू तुम हो, मैं किसी और का तो क्या जानूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाह हुबा, ओ मेरी जान जनाना,
जाना तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तो ये था रफ़ी साहब और जॉय मुखर्जी साहब का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। काफ़ी सारे गाने रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी साहब के लिए गाए, विच एक्चुअली उन्हें एस्टैब्लिश किया इंडस्ट्री में। ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिनका करियर का जो स्टार्ट अगर देखा जाए, जो करियर का जो शुरुआती दौर जिसे बोलते हैं, शुरुआती जो कभी कभी ये टेक्निकल चीज़ें जो होती है आती नहीं है तो दगा दी जाती है। हाँ, तो रफ़ी साहब ने कई सारे इंडस्ट्री में कई सारे इस्टेब्लिश्ड जो बाद में इस्टेब्लिश हुए उनका करियर लॉन्च किया और उनका करियर इस्टेब्लिश भी किया। उनमें से एक थे विश्वजीत साहब। बंगाल से आए थे, लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो हेमंत दा के, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने कई सारे फीचर्स में उनके इंटरव्यूज़ में पढ़ता था, तो विश्वजीत साहब ने ये कहा कि जब मैं 20 साल बाद जब उन्होंने पहली फिल्म की जिसमें सारे गाने हेमंत दा ने गाए, लेकिन वो जो होल्ड नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो दौर था गीतों का, 60s का। गीत अगर सक्सेसफुल हो तो फिल्म हिट तो हीरो हिट। तो रफ़ी साहब, तो किसी ने उनको कहा कि अगर आपको इस्टेब्लिश होना है तो यू नीड द वॉइस ऑफ रफ़ी साहब। तो हालांकि ये मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने देन ही ट्राई टू परसुएड कि मेरी जो वॉइस है वो हेमंत दा की ज़रूर है, लेकिन अब मैं रफ़ी साहब को अप करना चाहता हूँ। काफ़ी मेहनत के बाद ही वाज एबल टू डू दिस, एंड फिर कई सारी फिल्में आई और रफ़ी साहब ने उनके लिए गाना गाया, जैसे वन ऑफ द फेमस सॉन्ग इज़ पुकारता चला हूँ मैं। और एक गाना है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो विश्वजीत साहब पे फिल्माया गया, वो था ये गाना, गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने, मेरे पास आ ओ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने, मेरे पास आ ओ गले लग जा। ये फिल्म जो अप्रैल फूल का गाना है मेरे ख्याल से, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे सॉन्ग उन्होंने रफ़ी साहब ने विश्वजीत साहब के लिए गाए, और दैट आज हम विश्वजीत साहब को याद भी करते हैं तो उनके गाने से याद करते हैं, या जो उनके फैंस तो हैं, लेकिन कई सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनको हम रफ़ी साहब की वजह से याद करते हैं, हमारे माइंड में रिफ्रेश रहता है। सो दिस वॉज फॉर एक्टर विश्वजीत साहब। अब आते हैं एक ऐसे एक्टर पे जो 60s में he was the king in actor, if you say, or rather ruled the industry. कई सारे लोगों को तो पता ही होगा कि रफ़ी साहब का बहुत योगदान है इनके करियर को एस्टैब्लिश करने में। ऑफ कोर्स ही हैड दैट माइटी पर्सनालिटी, ऑन स्क्रीन करिश्मा, एंड he was called as the Elvis Presley of इंडिया। शम्मी कपूर साहब कहते हैं कि रफ़ी साहब शम्मी साहब के लिए गाते थे और शम्मी साहब जो हैं वो रफ़ी साहब के लिए एक्टिंग करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो एक सिंक, जो सिंक कहते हैं कि एक दूसरे के लिए जो काम के प्रति जो सिंक होता था वो इतना लाजवाब था। अगर आप देखा जाए तो
शम्मी साहब का जो खुद की जो वॉइस थी वो एकदम ही हैड अ वेरी बैरिटोन वॉइस, टॉल बैरिटोन वॉइस, और वही रफ़ी साहब की आवाज़ देखा जाए एकदम मखमली आवाज़। तो कहा जाए तो जैसे किशोरदा और अमिताभ बच्चन साहब की अगर देखा जाए तो एक सिमिलरिटी है कि नहीं वॉइस भारी है, यू नो समथिंग लाइक दैट, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। लेकिन हम अगर रफ़ी साहब शम्मी कपूर साहब की वॉइस की अगर बात करें तो हमेशा रफ़ी साहब याद आएंगे। तो दैट वाज दी ब्लेंड दोनों तरफ से। रफ़ी साहब ने भी गाया इस तरह से शम्मी साहब को पर्सनालिटी को इन्हांस करके, और शम्मी कपूर साहब ने भी उसी तरह ऑन स्क्रीन में करिश्मा जमाया जो रफ़ी साहब जो एनर्जी से वो गाते थे। एंड द ट्रायो ओपी नैयर साहब, इन्होंने बहुत फैबुलस म्यूज़िक से 60s के उन सालों को गोल्डन ईयर्स फॉर हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बनाया। तो याद करते हैं वो गाना, और एक गाना सुनते हैं रफ़ी साहब का, एंड अ ट्रिब्यूट टू, आज तीनों ही रफ़ी साहब, शम्मी कपूर साहब और ओपी नैयर साहब इस दुनिया में नहीं हैं, तो तीनों को ये ट्रिब्यूट मैं देना चाहूँगा इस गाने से। और ये गाना जो है वो शम्मी कपूर साहब की पहली फिल्म तो नहीं बोल सकते, बट दिस फिल्म एस्टैब्लिश्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रफ़ी साहब एंड शम्मी कपूर साहब। सो शुरू करते हैं गाना। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे है या बदलियां, आंखें है या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, वो तुम सा नहीं देखा। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी, रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिना जो हम जड़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा।
So that was शम्मी कपूर साहब और रफ़ी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत कमाल का एक जोड़ी जिसे कहते हैं। अब की बार जो एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँ कि उनका जो इमेज है, वैसे उनका जो एंट्री हुई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो 60s में हो गई थी, लेकिन वो दौर था रोमांटिक हीरोज़ का और बाद में इन साहब ने अपने आप को, ही वॉज नोन एज द ही मैन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आप समझ ही गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, धर्मेंद्र साहब, द मोस्ट वन ऑफ द आई थिंक सो द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर ऑफ आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने 80 जिनका करियर स्पैन भी बहुत अच्छा रहा, 60s में भी था, 70s में भी था, लेकिन शुरुआती दौर पर रोमांटिक हीरो में उनके लिए कई प्लेबैक सिंगर्स ने गाए, हेमंत दास से लेके, लेकिन रफ़ी साहब का योगदान उनके करियर में भी काफ़ी रहा। ये धर्मेंद्र साहब ने भी इंटरव्यू में कई सारे लेख में उन्होंने बताया है और कई सारे इतने खूबसूरत गाने गाए हैं। तो एक गाना मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा क्योंकि इतने सारे गाने हैं, तो अगर हर गाना, मुझे तो गाने की इच्छा तो हो ही रही, लेकिन वक्त का जैसे मैंने कहा कि तकाजा है, तो ये गाना मैं आपको ज़रूर एक लाइन सुनाना चाहूँगा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तो ये कई सारे गाने, आज मौसम बड़ा, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, एंड कई सारे गाने रफ़ी साहब ने, एक हसीन शाम को, और न जाने कितने सारे सॉन्ग हैं जिसे शायद मुझे भी नहीं पता था कि ये सारे सॉन्ग गाने पता होते हैं, लेकिन ये सॉन्ग धर्मेंद्र साहब पे पिक्चराइज गया, ये कभी पता नहीं था। तो एक हसीन शाम को जो मैं बरसों से गा रहा हूँ, लेकिन हाल ही में पता चला कि ये धर्मेंद्र साहब पे है, तो इट वॉज वेरी पता चला कि कितना करियर में बूस्ट उनको मिला होगा ऐसे गानों से। तो अगला चलते हैं अगले एक्टर की तरफ, और अगले एक्टर की तरफ जाते हैं। तो ये एक्टर जो हैं, सबसे जो छोटे चिराग हैं कपूर ख़ानदान के, अगर राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर साहब, द मोस्ट गुड लुकिंग एंड द चार्मिंग स्माइल, आज भी उनके वो स्माइल के फैंस आज भी हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे, मैं देखता हूँ इवन द करंट जनरेशन पीपल आर फैंस ऑफ शशि कपूर साहब। तो इनके करियर में भी शुरुआती दौर में रफ़ी साहब ने काफ़ी उम्दा गाने गाए, परदेसियों से ना किया मिलाना, जिनकी वजह से इनकी फिल्में सुपरहिट हुई, गानों की वजह से। कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं, उस 60s में थी रादर, कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि गाने अगर हिट हैं तो फिल्म भी हिट है, हीरो भी हिट है। तो चलते हैं अगला गाना, और ये गाना शशि कपूर को डेडिकेट करते हैं। तो सुनते हैं गाना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चले
भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चले थे साथ मिलके। तो ये था शशि कपूर का दौर और रफ़ी साहब का उनका एक अलग ही अंदाज था। इसके बाद जो एक्टर आते हैं वो भी एक एक्टर फैमिली से ही आते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके बड़े भाई फिरोज़ खान साहब। फिरोज़ खान साहब की बात मैंने जैसे आपसे कही, तो उनके जो छोटे भाई हैं संजय खान साहब, उनके लिए ज़्यादातर रफ़ी साहब ने ही गाना गाया, प्लेबैक किया, और कई सारे फिल्में हिट हुई। जैसे मैंने पूछा चांद से, कई सारे गाने हैं जो काफ़ी वेल नोन एस्टैब्लिश सॉन्ग है। लेकिन ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं एक लाइन ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगा एज अ ट्रिब्यूट टू संजय खान साहब एंड मोहम्मद रफ़ी साहब। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। बहुत ही प्यारा सा गाना है और दिल तो करता है कि पूरा गाना गाऊं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे गाने हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो दिस वॉज रफ़ी साहब फॉर संजय खान साहब। एंड अगले एक्टर की बात करते हैं। ये जो एक्टर हैं, बहुत ही इनका सक्सेसफुल करियर रहा है अपने दौर में, और अमंग दी स्टार्स जिसे बोलते हैं कि ही वॉज नोन एज द जुबिली स्टार। मतलब ऐसे कहते हैं कि इनकी फिल्में काफ़ी दिनों तक रन करती थी सक्सेसफुली, और एट अ टाइम 3-3, 4-4 थिएटर्स में अलग अलग फिल्में चलती थी। जबकि शम्मी कपूर साहब, ये सब दौर उनका था, लेकिन फिर भी अपने एक अलग ही उन्होंने छवि बनाई। और इन एक्टर के लिए रफ़ी साहब ने, इन एक्टर के लिए भी आई थिंक सो रफ़ी साहब ने ताम्र प्लेबैक किया। खूबी ये थी, जिस तरह शम्मी कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब एक फ्लैम्बॉयंस लेके आते थे, जैसे आए रे हाय, यू नो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो ये सब एक फ्लैम्बॉयंस था शम्मी कपूर साहब के लिए। वही चीज़ जब राजेंद्र कुमार के लिए गाते थे तो आवाज़ एकदम सॉफ्ट हो जाती थी, बिकॉज उनकी जो इमेज थी, जो पर्सनालिटी थी, जो ऑन स्क्रीन इमेज थी, इतना सॉफ्टली बात करते थे। तो यू नो, तो जैसे उनके लिए तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू, यू नो, एकदम सॉफ्ट। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो। तो बहुत ही सॉफ्ट उनके लिए गाते थे। तो जब ये हम सुनते थे तो यू नो ऐसे ही लगता है जैसे राजेंद्र कुमार साहब ही गा रहे हैं। तो उनके ऊपर एक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया, मैं
सुनाना चाहूँगा आपको। बहुत ही फेमस सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा गाना है, तो सुनते हैं। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से मुसाफिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी किसकी तुम ऐसी हंसी तस्वीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से Thank you very much for supporting. Thank you very much everyone. ज़माने भर की मस्ती की निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा हुआ पहले, न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये कोई जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से सो ये थी जुबिली स्टार राजेंद्र कुमार और रफ़ी साहब का
गाया हुआ गाना। अगला गाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो गाना ऐसा है, जैसे मैंने आपको कहा कि कई सारे ऐसे सिंगर्स या एक्टर्स भी हैं जो कंटेम्प्रेरी हीरोज़ नहीं थे, लेकिन रफ़ी साहब के गानों की वजह से वो नोटिस हुए और पीपल स्टार्टेड टेकिंग लुक एट हिम, और आज भी उन्हें हम याद करते हैं। उनमें से एक एक्टर हैं प्रदीप कुमार साहब। काफ़ी सारे बहुत ही खूबसूरत से गाने प्रदीप कुमार साहब के लिए गाए हैं। तो एक गाना ये है जो मैं आपको एक झलकी। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। तो ये प्रदीप कुमार साहब के लिए भी ऐसे गाने भी रफ़ी साहब ने गाया है जिसे आज भी हम याद करते हैं और प्रदीप कुमार साहब को भी हम याद करते हैं। लेकिन रफ़ी साहब का जो दौर था वो बहुत लंबा चला, 30 साल 30 इयर्स, अप्स एंड डाउन्स भी रहे, लेकिन उन्होंने ऐसे सिंगर्स ऐसे एक्टर्स के लिए भी गाए जो जिनको किशोर दा ने एस्टैब्लिश किया। लेकिन जैसे कि वन स्टार, द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया इस राजेश खन्ना साहब। तो राजेश खन्ना साहब के लिए भी उन्होंने गाना गाया और वो गाना भी बहुत फेमस हुआ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब जो राजेश खन्ना साहब का जो दौर चला तो उसमें किशोर दा ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये गाना जो राजेश खन्ना साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाया वो मैं गाना चाहूँगा। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग हियर। ओके, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू वेरी मच ऑल द ऑडियंस आउट हियर जिन्होंने सपोर्ट किया शो को। थैंक यू। I hope you're enjoying this show. जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
तरसाएगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बदलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे वो दीवाने, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये था राजेश खन्ना साहब के लिए रफ़ी साहब का एक अंदाज। ब्रेक नहीं लूँगा, पर यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो ये एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने देखा नहीं अभी तक कौन कौन यहाँ पे है। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर कि सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो ओके, द लिस्ट इज़ एंडलेस। अगर मैं लिस्ट देखने जाऊँगा तो काफ़ी सारा टाइम बीत जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे जो PMI जैसे आप ये देख रहे हैं कि दैट्स या काफ़ी सारे PMI के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। PMI लाइक परफॉर्मेंस म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम काफ़ी सारे यंग टैलेंट्स को ट्रेन करते हैं। तो काफ़ी सारे जो हमारे PMI के स्टूडेंट्स जो हैं, जो विदेश में भी बैठे हैं, आई थिंक सो युजेंद्र जी, एंड काफ़ी सारे मुंबई में बैठे सक्सेना साहब हैं जो हमारे साथ एसोसिएट थे पहले, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो वो सभी हैं यहाँ पे। तो मैं सभी का नाम अभी नहीं ले पा रहा, लेकिन आई थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस शो हियर। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन अस एंड हैव अ ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ रफ़ी साहब और एक श्रद्धांजलि भी। सो बढ़ते हैं आगे। राजेश खन्ना साहब के बाद, जैसे मैंने आपको कहा कि रफ़ी साहब ने सिर्फ हीरोज़ के लिए ही नहीं, पर काफ़ी कॉमेडियंस के लिए भी उन्होंने गाने गाए हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट कॉमेडियंस जो शुरुआती दौर पे जिनके लिए गाया है वो है जिन्हें हम याद करते हैं, रफ़ी साहब ने ही उनको इस्टेब्लिश किया, वो है जॉनी वॉकर साहब। तो जॉनी वॉकर साहब के कई सारे मशहूर गाने तो ए दिल है मुश्किल, जीना यहाँ, लेकिन एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो है, जो मैंने आज से करीबन 15-17 साल पहले सारेगामा में गाया था। एक लाइन सुनाना चाहूँगा। ए जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई।
दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल बदल गई। ये सॉन्ग जो रफ़ी साहब ने एक अंदाज से गाया था, ऐसे ही लगा कि जॉनी वॉकर साहब ही गाया। तो दिस वॉज वन ऑफ दिस सॉन्ग। बट अगेन एक और कॉमेडियन जो वेल एस्टैब्लिश्ड कॉमेडियन थे, उनके लिए भी रफ़ी साहब ने एक गाना गाया। और खूबी की बात ये थी कि इस गाने में रफ़ी साहब ने एक हैदराबादी टोन या एक्सेंट, बोल टोन नहीं पर एक्सेंट, माफ़ कीजिएगा, एक जो एक्सेंट होता है हैदराबादी, उन्हें इधर लेके आओ, यू नो, हंगामा हो गई क्या, ये एक हैदराबादी टोन होता है, जो एक्सेंट होता है बेसिकली। तो जो कैरेक्टर था महमूद साहब का, तो वो उस फिल्म में कैरेक्टर ऐसा था। तो रफ़ी साहब को जो प्लेबैक जो उन्होंने किया, तो उन्होंने भी उस एक्सेंट को अपनाया और बखूबी इस गाने को इतना अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि ऐसे लगा कि वो जो एनर्जी है जो महमूद साहब ऑन स्क्रीन क्रिएट करते थे, तो वही गाना वही गा रहे हैं ऐसे। तो वो गाना मैं थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने शायद कभी ये गाना, ये जॉनर का गाना कभी नहीं गाया रफ़ी साहब का, लेकिन मैं आज कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं हर पहलू को कवर करूँ जितना हो सके, सो दैट रफ़ी साहब की वर्सेटैलिटी, उनकी थोड़ी झलक आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद आए तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। सो ये गाना जो बहुत ही फेमस गाना है, और चलिए सुनते हैं ये गाने को। सो शुरुआत में महमूद साहब के कुछ डायलॉग्स हैं जो मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज सिंगिंग एंड एक्टिंग तो नहीं बोल सकते, पर उनको कॉपी करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। रफ़ी साहब को कॉपी करना तो ईजी नहीं है, लेकिन महमूद साहब को डायलॉग भी कॉपी करना इतना ईजी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं भूल चुका हो तो माफ़ कीजिएगा। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू? काले से डर गई क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अगर आपको ये गाना पसंद आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, हाय तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, हाय रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, हाय तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं।
हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना उसमें एलन जी ने भी बहुत ही खूबसूरत काम किया है। आप चाहे तो मेरे साथ तालियां भी बजा सकते हैं वहां पे। तुम किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास ना आते ही तंदाना, क्या मारिए बाता तंदाना, दिल तोड़िए जाता तंदाना। तुम किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास ना आते ही तंदाना, क्या मारिए जाता तंदाना, दिल तोड़िए जाता तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे करीब है तंदाना। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना के तेरे करीब है तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या टांग हिला रही क्या, पीछे नहीं हटूंगा मैं, हिला को रख दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुट्टी को छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। सो दैट वॉज महमूद साहब। काफ़ी थक जाता हूँ, थक गया मैं एक्चुअली ये गाना। तो इमेजिन कीजिए किस एनर्जी से उन्होंने परफॉर्म किया होगा। तो आई होप आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि उस एनर्जी को मेंटेन करूँ। तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि ये मेरी कोशिश कितनी सक्सेसफुल रही। अब की बार जो एक्टर हैं वो बहुत ही एक अलग किस्म के एक हीरो, रोमांटिक हीरो भी बोल सकते हैं, और इनका करियर भी बहुत ही अमंग द बिग स्टार्स ही मैनेज्ड टू सक्सेसफुली स्टैंड इन द क्राउड एंड मेक हिमसेल्फ विजिबल। और आज वो उनके जो बच्चे हैं वो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं इन द इंडस्ट्री, एकता कपूर और तुषार कपूर। एंड बट इन्होंने शुरुआत की थी तब बहुत ही छोटे छोटे रोल्स और अच्छे फिल्मों से शुरू की, जिसका संगीत बहुत अच्छा था। तो रफ़ी साहब ने वहाँ पे भी उनके लिए बहुत एक उनके करियर का एक योगदान, जो स्टेपिंग स्टोन था, वो साबित हुए रफ़ी साहब। वो है एक्टर जितेंद्र रवि कपूर, जिनका नाम है, ओरिजिनल नाम रवि कपूर। आई होप आई एम राइट, रवि कपूर या। सो उनके लिए जो गाना गाया है, तो एक गाना, एक लाइन मैं सुनाना चाहूँगा जो मेरे बहुत फेवरेट है रफ़ी साहब के, जो ये जितेंद्र साहब के लिए उन्होंने जो गाया है यहाँ।
बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, पर तेरी बात कुछ और है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। तो ये था रफ़ी साहब का अंदाज़ जितेंद्र साहब के लिए। कई सारे गाने उन्होंने गाए हैं, किशोर दा ने भी उनके लिए काफ़ी प्लेबैक किया है। तो दिस वॉज जितेंद्र साहब। अब की बार जो एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द लेट 70s। बहुत ही खूबसूरत कहानी है इस एक्टर और रफ़ी साहब का जो कॉम्बिनेशन है। फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर, जो कपूर ख़ानदान के चिराग थे, वो लॉन्च होते हैं इंडस्ट्री में 72 में। शैलेंद्र साहब प्लेबैक करते हैं और वो दौर था किशोर कुमार साहब का। रफ़ी साहब हैड टेकन अ बैक सीट। किशोर कुमार साहब का बहुत दौर था, हर गाने, हर प्लेबैक, हर हीरो के लिए वही गाते थे। तो करीबन 75 के करीब जो ईयर है, मैं थोड़ा आगे पीछे शायद हो सकता हूँ, तो ये ऐसा दौर था जब एक फिल्म आई जिसमें ऋषि कपूर लीड थे और म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रोप इन किया गया। दौर किशोर कुमार का था, तो जाहिर है कि सब लोग यही चाहेंगे कि जो गाना बने किशोर दा के लिए बने। पर ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनका सबसे ज़्यादा करियर स्पैन रहा है म्यूज़िक डायरेक्टर्स में अगर देखा जाए तो आज तक, करीबन 30 से 35 इयर्स। सो जब वो आए तो उनका एक अजीब सा कनेक्शन था रफ़ी साहब के साथ। वो ये था कि जब रफ़ी साहब एस्टैब्लिश थे 60s में और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शुरुआत कर रहे थे, तो कई फिल्में ऐसी थी जहाँ पे बजट नहीं होता था रफ़ी साहब के लिए, रफ़ी साहब के गानों के लिए, रफ़ी साहब को हायर करने के लिए बजट नहीं होता था। तो पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को उनसे गवाना था। तो रफ़ी साहब ने उनसे जब गवाया, जब रफ़ी साहब को उन्होंने अप्रोच किया, तो रफ़ी साहब ने काफ़ी मिनिमल अमाउंट में, या करीबन टोकन अमाउंट में, जैसे कहते हैं कि जस्ट एज इक्वल टू नील, ऐसे अमाउंट में उनके लिए गाना गाया। जैसे फिल्म दोस्ती, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, पारस मनी का गीत, वो जब याद आए, ऐसे सब गीत उन्होंने गाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए, और विच हेल्प देम टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द इंडस्ट्री। तो ये एक बैक हैंड में उनको हमेशा ये रहता था कि रफ़ी साहब, दे वर क्रेडिटेड टू रफ़ी साहब। तो जब 75 की बात हुई तब रफ़ी साहब ने बैक सीट ले लिया था, और रफ़ी साहब, दे इंसिस्टेड दैट रफ़ी साहब शुड सिंग इन दिस कंपोजिशन, बिकॉज हम लोग जो कंपोजिशन बना रहे हैं वो रफ़ी साहब गा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। फिल्म तो लैला मजनू जो फिल्म थी, उस फिल्म की बात हो रही है, और तब तक ऋषि कपूर साहब के लिए किशोर दा गा रहे थे। तो ऋषि कपूर हैड अ फाइट विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे लिए किशोर दा गए, बिकॉज हीरो का अपना एक वजूद होता है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैड टू स्टॉप ऋषि कपूर, एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्ड्स पे है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये उनको कहा था कि आपका काम है एक्टिंग, एक्टिंग आपका काम है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। म्यूज़िक का जो काम है या जो जिससे गवाना है वो हम पे छोड़ दीजिए, बिकॉज वी नो बेटर दैन दैट। ऑफ कोर्स उनका एक दबदबा भी था, सीनियरिटी, और उस टाइम में लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। आज के दौर पे ये पॉसिबल नहीं। सो देन ऋषि कपूर साहब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मेरे प्लेबैक में मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। लेकिन लैला मजनू जब रिलीज़ हुआ, बर्बाद मोहब्बत, वो ना रहे, ये सब गाने इतने सुपरहिट हो गए। उसके बाद सारे गाने, जब फिर ऋषि कपूर साहब, जब तक रफ़ी साहब जिंदा थे तब तक ऋषि कपूर साहब के लिए सारे गाने रफ़ी साहब ने प्ले बैक किया। सो दैट वाज द कमबैक ऑफ रफ़ी साहब। उस दौर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वजह से रफ़ी साहब फिर वापस आ गए। सो ये ध्यान में रखते हुए एक रफ़ी साहब और ऋषि कपूर साहब का, जिनको दोनों
हमने आज खो दिया है, तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर आज मैं ये गाना पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग एंड आप चाहें तो मेरे साथ तालियां बजा सकते हैं। क्या बात है। शबाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा, किसी हंसी की तरह ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, ए पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। आप चाहें तो मेरे साथ तालियां बजा सकते हैं। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखें, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखें। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी। मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन, तेरा दामन, तेरा दामन, दामन दामन, तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं। हर चिलमन चिलमन चिलमन, मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम दे के
तुझको इस महफिल से रुसवा न कर दूं तो रुसवा, हाँ पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर तेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। खुदा का शुक्र है चेहरा नजर तो आया है, हया का रंग निगाहों पे फिर भी छाया है। किसी की जान जाती है, वाह वाह वाह, किसी को शर्म आती है। किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है। कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सताकर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी। मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, हर पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। हाँ सो ये था रफ़ी साहब को एक कव्वाली अंदाज जो बहुत ही हिट हुआ। और गाना गाने के बाद मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बिकॉज पानी की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि ये गाना इतने रिहर्सल्स और कई सारे एक माहौल के साथ गाया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो ये था रफ़ी साहब और ऋषि कपूर साहब का एक अलग सा एक अंदाज़ जो आज भी तरोताज़ा है। उनके गाने, ये कव्वाली, आज भी जहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो ये बहुत ही रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलता है। वो रफ़ी साहब का एक कमाल था, जो पंच कि कोई भी गाना वो इतनी आसानी से बखूबी निभा सकते थे। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अब की बार चलते हैं दो और एक्टर्स। एक एक्टर जो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं, वो जिनकी एक्टिंग कहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एक्टर हु कैन एक्सप्रेस थ्रू आइस। जो आंखों से भी वो अपनी जो पूरी जो इमोशंस हैं, जो एक्टिंग है वो कर सकते, इतनी पावरफुल एक्टर थे संजीव कुमार साहब। तो उनके लिए भी कई सारे लोगों को शायद ये पता नहीं, उनके लिए भी रफ़ी साहब ने बहुत ही
हिट गाने गाए, जैसे खिलौना जान कर तुमको। और एक गाना है जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे भी रिसेंटली पता चली उन पे पिक्चर है, वो है तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर उम्र का पल में तमाम कर लूंगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। तो ये गाना जो है वो रफ़ी साहब ने, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और रवि साहब ने, म्यूज़िक डायरेक्टर रवि साहब ने कंपोज किया। ये संजीव कुमार साहब के लिए। और एक और एक्टर हैं जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से जानते हैं, मनोज कुमार साहब। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि महेंद्र कपूर साहब ने ज़्यादातर उनके लिए प्लेबैक ज़्यादातर दिया है मनोज कुमार के लिए, लेकिन रफ़ी साहब ने उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। सो एक गाना ये है, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। ये गाना रफ़ी साहब ने मनोज कुमार साहब के लिए गाया था और बहुत ही उम्दा कंपोजिशन है। सो ये था कुछ झलकियाँ। वैसे वक्त काफ़ी हो गया है और एंड करने का वक्त आ गया है, तो लेकिन आखिरी गाने से पहले मैं अपने जितने भी श्रोता हैं उनको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी कि मैं उनसे बात नहीं कर पाया, तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सब से काफ़ी सारे अभी शायद आज काफ़ी सारे शो होंगे तो शायद बाद में जुड़ें, तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट जो गाना है मैं आज यहाँ पे एंड करूँगा वो है दिलीप कुमार साहब को फिर से डेडिकेट करूँगा, बिकॉज रिसेंटली उनकी जो उनका लॉस है वो अभी भी बहुत ताज़ा है, तो मैं उनको ये गाना डेडिकेट करूँगा रफ़ी साहब के साथ। फिर से आप सबका शुक्रिया, आप सब लोग हमसे जुड़े, PMI के साथ जुड़े। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट, हमारे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। PMI के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड सून लॉकडाउन खुलने के बाद उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों से मैं ज़रूर फिर से मुखातिब रहूँगा। एंड लेट्स गो ऑन टू द लास्ट सॉन्ग ऑफ दिस इवनिंग। और ये अगेन दिलीप कुमार साहब को डेडिकेट मैं करता हूँ। मुझे थोड़ा गाना ढूंढना होगा यहाँ पे, बिकॉज कभी कभी नो ओके ओके फॉर द सॉन्ग एंड से सेट कर देते हैं। और ये गाने के बारे में मैं कुछ बताना चाहिए। दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम मुगले आज़म, और कमाल का जो एक कॉम्बिनेशन था, रफ़ी साहब, नौशाद साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड दिलीप साहब। तो कई सारे गाने मुगले आज़म के फेमस भी हुए, लेकिन ये गाने से मैं दिलीप साहब और रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देना चाहूँगा दिल से। और चलिए सुनते हैं ये गाना, आखिरी गाना। वफा की राह में आशिक की
खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आज़ानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत के दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ ना करे फरियाद। जिंदाबाद 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 ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। So that was a tribute to मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस शो में जुड़े रहने के लिए। और रफ़ी साहब को याद करते करते उम्मीद करता हूँ कि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ सालों साल ज़िंदा रहें और सिर्फ हमारी पीढ़ी ही नहीं बल्कि
इसके बाद वाली पीढ़ी, हमारी बाद की पीढ़ी भी उन्हें याद करे और याद करेंगी भी, बिकॉज जो वो काम करके गए हैं वो शायद ही अब कोई कर पाए। तो इसी नोट के साथ आज का मैं शो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और जल्द ही मुलाकात होगी रूबरू या फेसबुक ऑनलाइन के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर joining us in this live video show and as a tribute to Mohammad Rafi Sahab. Thank you.